जनरेटेड इनवॉइस या बिल जो है वो आप तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने एक सैम्पल इनवॉइस मैंने तैयार की हुई है। इसका थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको देता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास आइटम्स हैं। यहाँ पे मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाई हुई है कि इस लिस्ट में से आप जिस आइटम को भी सिलेक्ट करेंगे उस आइटम का यहाँ पे रेट शो हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यूनिट प्राइस भी यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे क्वांटिटी आप लोग मैनुअली मेंशन करेंगे कि कितनी क्वांटिटी आपने वो चीज़ सेल करनी है या परचेज़ करनी है। इसी तरह यहाँ पे देखें, अगर मैं किसी और आइटम को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे उसका रेट शो होगा और ओवरऑल बिल को वो इफेक्ट भी कर रहा है। यहाँ पे इस बिल का टोटल हमारे पास शो हो रहा है। यहाँ से GST टैक्स जो है वो 10% माइनस होगी, जो हमने पे करना है बिल या रिसीव करना है वो यहाँ पे शो होगा। तो आइए अब हम इसको बनाना सीखते हैं। सबसे पहले मैं ये टेबल यहाँ पे बनाता हूँ। आइटम, डिस्क्रिप्शन, डेट, क्वांटिटी और यहाँ पे उसकी अमाउंट। इसको मैं यहाँ पे टेबल लगा देता हूँ, बॉर्डर। सबसे पहले हमने यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए आपने उस सेल को सिलेक्ट कर लेना है जिस सेल में आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहते हैं। ये सेल सेलेक्ट किया, डाटा टाइप में जाएंगे, यहाँ से डाटा वैलिडेशन पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे लिस्ट पे क्लिक किया। यहाँ पे अपने सोर्स देना है, जहाँ से हम वो लिस्ट ऑफ आइटम्स लेना चाहते हैं वो आपने यहाँ पे एक टेबल बना लेना है। तो मैंने इन तमाम आइटम्स को सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे मेरे पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे बन गई है। आप इसी को कॉपी कर लें। इन तमाम सेल्स के अंदर जो है वो आप देखेंगे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई। यहाँ आप जिस मर्जी आइटम को सिलेक्ट कर लें। अब नेक्स्ट काम हमने क्या करना है, हम चाहते हैं कि जो सी भी आइटम हमने यहाँ पे सिलेक्ट की हुई है उस आइटम के अगेंस्ट यहाँ पे उसकी प्राइस शो हो। तो इसके लिए आपने यहाँ पे बी लुकअप का फंक्शन यूज़ करना है। बी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू से मुराद ये है कि आप किस वैल्यू की बेस पे यहाँ पे एक वैल्यू शो करवाना चाहते हैं। तो मैं इस वैल्यू के बिहाफ पे यहाँ पे एक वैल्यू शो करवाना चाहता हूँ। तो मैं लुकअप वैल्यू की जगह पे ये वाला सेल सेलेक्ट करूँगा, कोमा टेबल अरे। आप किस टेबल से वैल्यू उठाना चाहते हैं तो मैंने ये वाला टेबल सेलेक्ट कर लेना है, कोमा। उसके बाद कॉलम का इंडेक्स, यानी कि आपने उस टेबल के किस कॉलम से वैल्यू लेनी है, 1 2 3। तो यहाँ पे मैं 3 लिखूँगा, कोमा। उसके बाद यहाँ पे एग्जैक्ट मैच, यहाँ पे क्लिक करूँगा और ब्रैकेट क्लोज इंटर। देखिए यहाँ पे हमारे पास इस मॉडम की जो वैल्यू है देखिए 3000 वो यहाँ पे शो हो रही है। इसी फार्मूले को मैं ड्रैग करके नीचे तक ले जाता हूँ। तो यहाँ पे क्योंकि कोई वैल्यू नहीं सिलेक्ट की इसलिए यहाँ पे एरर आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो एरर है ये किस लिए आ रहा है, इसमें आपने एक चीज़ लाजमी याद रखनी है कि जब भी आपने टेबल अरे देनी है, टेबल अरे देते वक्त आपने जो कॉलम है, H वाला कॉलम है ना हमारा स्टार्टिंग टेबल का, इसके स्टार्ट में आपने $साइन लाजमी लगाना है और इसके बाद में भी स्टार्ट में और एंड में आपने $साइन लाजमी यूज़ करना है ताकि आपका ये जो कॉलम है ये फ्रीज़ हो जाए प्रिंटर। अब इस फार्मूले को दोबारा आप ड्रैग कर लें नीचे तक। देखिए ये जो एरर था वो हमारा रिमूव हो गया। अब हम यहाँ पे किसी आइटम को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे उसकी प्राइस शो हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्वांटिटी अपनी मर्ज़ी से जितनी मर्ज़ी क्वांटिटी यहाँ पे आप लिख लें। यहाँ पे अमाउंट आएगी। अमाउंट से मुराद ये है कि आपने एक लैपटॉप है वो 25,000 का है, तो आपने 23 जो लैपटॉप्स हैं वो सेल करने हैं, परचेज़ करने, तो उसकी टोटल अमाउंट यहाँ पे शो करवानी है। तो उसका तरीकाकार क्या हुआ, इज़ इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई द क्वांटिटी। जितनी क्वांटिटी में आपने उसको सेल करना है या परचेज़ करना है। यहाँ पे से अमाउंट एक आइटम का जो है ना वो बिल हमारे पास बन गया। इसको आप ड्रैग करके यहाँ
तमाम आइटम्स का जो टोटल बिल है वो यहाँ पे आ गया। अब हमने इसका उस बिल का ओवरऑल टोटल देखना है क्या होगा, तो यहाँ पे लिखूँगा टोटल। यहाँ पे सम का फार्मूला लगा लें, यहाँ पे इसको शॉर्टकट तरीके से जो है इसका ऑटो सम कर लें। होम पे जाएँ तो यहाँ ऑटो सम पे क्लिक करें, तो इन तमाम वैल्यूज़ का यहाँ पे सम आ गया हमारे पास। यहाँ पे मैं जीएसटी टैक्स 10% लगाना चाहते हैं, 5% उस हिसाब से यहाँ पे लिख लें। उसके बाद ग्रैंड टोटल से बाद जितना बिल जो है वो आप पे करेंगे या रिसीव करेंगे। अब जीएसटी टैक्स कैसे निकालेंगे, किसी भी वैल्यू की जितनी परसेंटेज निकालनी है आपने उस वैल्यू को उतने % से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैंने यहाँ पे इस सेल का एड्रेस यहाँ पे लिखा, मेंशन किया, मल्टीप्लाई बाय 10%, जितने % हमने टैक्स उसमें से डिडक्ट करना है, इंटर, ये अमाउंट आ गई हमारे पास टैक्स की। अब हमने टोटल जो पेएबल बिल होगा वो कैसे कैलकुलेट करना है, इज़ इक्वल टू टोटल बिल में से आपने टैक्स को माइनस कर देना है। तो ये हमारे पास अब टोटल बिल आ गया, ग्रैंड टोटल, जो कि पेएबल होगा। ठीक है।